लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी बहुत अलग दिखती थी। महाद्वीप इधर उधर घूम रहे थे, समुद्र उफान पर थे। इसी भूगर्भीय उथल-पुथल के दौर में अमेज़न वर्षावन का धीमा और अद्भुत जन्म हुआ। कहानी शुरू होती है प्राचीन महाद्वीप पैंजिया से। टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती और टकराती गईं, जिससे नए महाद्वीपों का उदय हुआ। दक्षिण अमेरिका, जो कभी अफ्रीका से जुड़ा था, पश्चिम की ओर खिसक गया। इसने एंडीज पर्वतों को आकाश की ओर धकेल दिया। एंडीज की ढलानों से होकर बहने वाले इस जल प्रलय ने अमेज़न नदी को जन्म दिया। अमेज़न वर्षावन जीवन का एक अद्भुत संगीत है, प्रकृति की असीम रचनात्मकता का एक विस्मयकारी प्रमाण। इसके पन्ना जैसे आलिंगन में पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला पनपती है, एक जैव विविधता जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। ऊंचे कपूर के पेड़ों से जो छत्र को भेदते हैं, जंगल के तल पर चिपके हुए नाजुक ऑर्किड तक, अमेज़न एक वनस्पति शास्त्री का स्वर्ग है। 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां इस वर्षावन को अपना घर कहती हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के पारिस्थितिक स्थान के अनुकूल है। हवा में कीड़ों की आवाज गूंजती है, क्लिक, चिरपिंग और भनभनाहट की एक सिम्फनी जो पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। लाखों कीट प्रजातियां, जिनमें से कई अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं, फूलों को परागित करती हैं, कार्बनिक पदार्थों को विघटित करती हैं और अन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में काम करती है। वर्षावन सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों से भरा हुआ है। प्रत्येक अपने पर्यावरण की अनूठी चुनौतियों के अनुकूल है। जगुआर जंगल के तल पर घात लगाकर बैठते हैं। उनके शक्तिशाली अंग उन्हें धीरे से अंडरग्राउंड के माध्यम से ले जाते हैं। हार्पी ईगल अपने दुर्जय पंजों के साथ छत्र के माध्यम से उड़ते हैं, जबकि चमकीले रंग के मैको तोते पेड़ों के माध्यम से उड़ते हैं। उनकी आवाज वर्षावन से गूंजती है। अमेज़न की जैव विविधता केवल एक तमाशा नहीं है, ये परस्पर जुड़े जीवन का एक नाजुक जाल है। प्रत्येक प्रजाति, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेज़न वर्षावन केवल एक जंगल नहीं है, यह मानव इतिहास और संस्कृति के धागों से एक साथ बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। सहस्राब्दियों से स्वदेशी लोग इस वर्षावन को घर कहते आए हैं। उनका जीवन इसके लय और संसाधनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। बाहरी लोगों के आने से बहुत पहले अमेज़न में स्वदेशी समुदाय फले फूले जीवन के स्थायी तरीके विकसित किए, जो वर्षावन के नाजुक संतुलन का सम्मान करते थे। उन्हें जंगल के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। वे इसके पौधों के औषधीय गुणों और इसके जानवरों की आदतों को समझते थे। ये समुदाय खुद को वर्षावन से अलग नहीं, बल्कि इसके जटिल जाल के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते थे। उनकी परंपराएं और विश्वास प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं, सभी जीवित चीजों की अंतर संबंध को पहचानते हैं। हालांकि अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन ने अमेज़न और इसके स्वदेशी निवासियों में गहरा बदलाव लाया। बीमारियों, विस्थापन और सांस्कृतिक व्यवधान ने कई स्वदेशी आबादी को नष्ट कर दिया, जिससे उनके जीवन के तरीके और वर्षावन के उनके अमूल्य ज्ञान को खतरा पैदा हो गया। अमेज़न वर्षावन को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे अमेज़न महत्वपूर्ण कार्बन सिंक बन जाता है। अमेज़न जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। अमेज़न की वनस्पति वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की वाष्प जारी करती है। यह नमी बादल निर्माण और वर्षा में योगदान करती है। अमेज़न वर्षावन जैव विविधता का खजाना और हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण अंग अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। वन की कटाई, लॉगिंग, खनन और कृषि द्वारा संचालित इस कीमती पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से सिकोड़ रही है। इसे एक ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब धकेल रही है जहां से यह कभी भी उबर नहीं सकता है। निष्क्रियता के परिणाम गंभीर हैं। जैसे जैसे वर्षावन सिकुड़ता है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और इसके विनाशकारी प्रभाव बढ़ते जाते हैं। आवास की हानि अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेलती है, जीवन के उस जटिल जाल को उजागर करती है जो अमेज़न को इतना अनोखा बनाता है।
अमेज़न की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, यह वैश्विक तात्कालिकता का विषय है। इस वर्षावन का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हमें अटूट संकल्प के साथ अभी कार्य करना चाहिए। सम्मानती भाग 6 खतरे। अमेज़न को खतरे में डालने वाली ताकतों को समझना। अमेज़न वर्षावन, जो कभी एक अभेद्य विस्तार था, को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक अपनी लचीलापन को दूर भगाता है और इसे कगार के करीब धकेलता है। प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने और वर्षावन के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन खतरों को समझना महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित सबसे तात्कालिक और गंभीर खतरे के रूप में सामने आती है। मवेशियों के पालन के लिए रास्ता बनाने के लिए हर साल वर्षावन के विशाल इलाकों को साफ कर दिया जाता है, जिसे अक्सर वनों की कटाई का प्रमुख चालक माना जाता है। गोमांस की वैश्विक मांग इस विनाशकारी प्रथा को बढ़ावा देती है, क्योंकि पशुपालक जंगल की कीमत पर चरागाह भूमि का विस्तार करना चाहते हैं। अवैध कटाई समस्या को और बढ़ा देती है। महोगनी और सागौन जैसी मूल्यवान दृढ़ लकड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकती है। खनन, विशेष रूप से सोने और अन्य कीमती खनिजों के लिए अमेज़न पर भी भारी पड़ता है। खनन कार्य न केवल वर्षावन के विशाल क्षेत्रों को साफ करते हैं, बल्कि जहरीले रसायनों के साथ नदियों और नालों को भी दूषित करते हैं, वन्य जीवों को जहर देते हैं और स्वदेशी समुदायों की आजीविका को खतरा पैदा करते हैं। न्याहासा भाग 7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संरक्षण के लिए एकजुट मोर्चा। अमेज़न की रक्षा करना एक ऐसा वर्षावन जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है के लिए एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है, यह पहचानते हुए कि इस पारिस्थितिकी तंत्र का भाग्य पूरे ग्रह की भलाई के साथ जुड़ा हुआ है। विकसित राष्ट्र, जो अक्सर अमेज़न से निकाले गए संसाधनों के प्राथमिक लाभार्थी होते हैं, का नैतिक दायित्व है कि वे संरक्षण पहल का समर्थन करें। स्थानीय समुदायों और सरकारों को अपने वर्षावनों की रक्षा के लिए सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। रण के लिए प्रकृति स्वैप, जहां संरक्षण के लिए प्रतिबद्धताओं के बदले में एक विकासशील देश के रण का एक हिस्सा माफ कर दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक प्रोत्साहन को संरेखित करने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है। पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु परिवर्तन को कम करने में वर्षावनों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं और सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वनों की कटाई को कम करने और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके ये समझौते साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रों को एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 8 सतत अभ्यास। पर्यावरण संरक्षण के साथ मानवीय आवश्यकताओं का संतुलन। संरक्षण के प्रयासों को केवल बाहरी खतरों से अमेज़न की रक्षा करने से परे जाना चाहिए। उन्हें अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी संबोधित करना चाहिए, जो वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल भूमि उपयोग प्रथाओं को चलाते हैं। स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से सदियों से पारंपरिक ज्ञान वाले स्वदेशी समूहों को सशक्त बनाना स्थायी समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वदेशी भूमि अधिकारों को पहचानना और उनका सम्मान करना सर्वोपरि है, क्योंकि इन समुदायों का वर्षावन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में निहित स्वार्थ है। स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैसे कि एग्रोफोरेस्ट्री और छाया में उगाई जाने वाली कॉफी, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए स्थानीय लोगों के लिए आजीविका प्रदान कर सकती है। ये विधियां वर्षावन की प्राकृतिक संरचना की नकल करती हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं और मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करती हैं।
इको टूरिज्म जब जिम्मेदारी से किया जाता है तो समुदायों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर सकता है, संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है और वर्षावन की अनूठी सुंदरता के लिए प्रशंसा को बढ़ावा देता है। भाग 9। एक भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। अमेज़न के साथ हमारे साझा नियति को पहचानना। अमेज़न वर्षावन हमारे ग्रह की अंतर संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यह एक कटु अनुस्मारक है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके जटिल जाल का एक अभिन्न अंग हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, व्यक्तियों के रूप में, समुदायों के रूप में और एक वैश्विक समाज के रूप में, इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के भाग्य का निर्धारण करेंगे। स्थायी प्रथाओं को अपनाना, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना और अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करना केवल परोपकार के कार्य नहीं हैं, वे आत्म संरक्षण के कार्य हैं। अमेज़न के साथ अपने साझा नियति को पहचानकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों पनप सकें। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो निराशा पर आशा, उदासीनता पर कार्रवाई और एक ऐसे भविष्य का चयन करे जहां अमेज़न वर्षावन आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य को प्रेरित करता रहे और जीवन को बनाए रखे।